मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। गोविंद तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना गोविंद तू अपने चरणों में। जय हो। जब माता देवती गंगा की धारा बनके बहने लगी, तब वैसे तो माता देवती के अंश से ही कपिल देव का प्रादुर्भाव हुआ था, लेकिन याद रखना भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, हमेशा अवतार होता है। लेकिन जब भगवान का अवतार हुआ, जब भगवान का अवतार हुआ था तब भगवान ने कपिल देव महाराज ने उनको ऐसी कलयुग के प्रत्येक से रूप की बातें बताई थी। उन्हीं को सुन करके संसार से अपना मुख को मोड़ करके गंगा की धारा बन करके बहने लगी थी और कहती हैं कि प्रभु भक्त जो भी ठाकुर जी के होते हैं बड़े निराले होते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे जीवन भर अपना साथ देना और मैं आपके शरण में और आपके सत्कर्म में सेवा में हमेशा अपना जीवन व्यतीत करता रहूं। मैं भला हूँ तेरा तेरा हूँ, मैं भला हूँ पर मैं तेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। घनश्याम तुम अपने चरणों में, गोविंद तू अपने चरणों में। अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में।
और जब भगवान के प्रति ये 2 लाइन आपको तो याद होनी चाहिए। आप बेशक कोई मंत्र पूजा पाठ नहीं जानते, कोई श्लोक नहीं जानते हो, लेकिन इतना ही आपको बोलना है, आपके लिए सबसे बड़ा मंत्र ये है। इसको आप एक नियम बना लो कि मुझे सो करके जगना है, अपने घर का काम करके जब हम अपने भगवान की पूजा घर में जाएं तो हमें इन 2 लाइनों को जरूर अपने मुख से बोलना चाहिए। जैसे हम भगवान की भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति और मुक्ति भगवान के भजन से ही मिलती है। आप बुरे कर्म करते रहो, सोचो मुक्ति मिल जाए तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, सोचो भक्ति मिल जाए तो भक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति और भक्ति दोनों ठाकुर जी की शरण जब मिल जाएगी तो स्वयं आप पर उनकी कृपा हो जाएगी। और खाना कमाना तो जीवन का एक परिचय है। जब तक इस शरीर में श्वास रहेगी तब तक खाना कमाना रहेगा, और जिस टाइम हमारी श्वास टूटती है समझ लो आप हमारा संसार में हमें घर वाले भी तुरंत निकालने की कोशिश करते हैं। इसीलिए यही ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हे ठाकुर जी, इस जन्म में मुझे सेवा दे करके बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन जब अगला जन्म हमारा हो तो आप मुझ पर इतनी कृपा करना कि हमेशा मैं आपके शरण में लगा रहूं। क्योंकि भक्ति का जो प्रत्येक रूप होता है वो कई प्रकार का होता है। जैसे हम नवद भक्ति कहते हैं, एक भक्ति होती है कि भगवान को बिल्कुल चिपक जाना, छोड़ना ही नहीं, और एक भक्ति होती चलते चलते भगवान की पूजा कर लेना, और एक भक्ति होती है कि अपने घर में रह करके अपने घर के माँ बाप को नहीं पूज रहे हो, परिक्रमा वृंदावन और अयोध्या की कर रहे हो। तो कौन सी करनी भक्ति चाहोगे, अपने माँ बाप की या वृंदावन की परिक्रमा की? बताओ, आप खुद विचार करो। फल आपको तभी प्राप्त होगा आप चारों धाम घूम के आ जाना, और अगर तुमने अपने माँ बाप को नहीं सेवा करी, अगर उनका पालना, ये नई बहुएं जो आ रही उनके लिए भी है। तुमने अपने जन्म देने वाली माँ को देखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो तुम्हें जन्म देती है वो तो तुम्हारी माँ है, लेकिन जो तुम्हें पालती है, देखती है, शादी होने के बाद तुम्हारी डिमांडें पूरी करती है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी माँ होती है। और जो बहू अपने सास की कदर नहीं कर पाती है, वो बहू अगले जन्म में, ध्यान रखना, मरने के बाद अगले जन्म में कुंभ पाक नरक में 3600 दिन तक वास करती है। जैसे जो बहू अपनी सास की बेकदरी करती है, बहुत ऐसे बड़े बूढ़े पड़े हुए हैं जो आज भी उनकी बेकदरी हो रही है। और मैं कहूंगा कि शादी आपकी जहां भी हो, माँ की बात इतनी मानो जितने, देखो घर बनाने में टाइम लगता है, बिगाड़ने में 1 सेकंड लगता है, जिसे भी लाके तोड़वा दो 1 सेकंड नहीं लगता। ये संसार की रचना है और इसी को सृष्टि की रचना कहते हैं। आप अपने परिवार को बढ़ाओ, घटाओ मत। घर बनाओगे, तोड़ोगे, बनाओगे, कितनी जगह तोड़ोगे, बनाओगे, लेकिन शादी एक बार होती है, विवाह एक बार होता है, और जो एक बार हो जाता है, जो तुम्हें पति के रूप में मिल जाता है, जैसा है काना लंगड़ा लूला, जैसा भी है तुम्हारा पति, और तुम्हें सेवा उसकी करनी पड़ेगी। और अगर तुमने सोचा कि ये तो अंधा है, गूंगा है, बहरा है, लंगड़ा है, इसको छोड़ दो, हमारे दोस्तों में बेइज्जती होती है,